गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 वालों के लिए इसके पहले भी जो तीसरे वीडियो में बताए थे उसके बाद जो भी यहाँ पे छूटा हुआ था, आज उसी सवाल को बताने चल रहे हैं। और 2.5 में से ये कक्षा 9 वालों के लिए है। कक्षा 9 वालों के लिए है और यहाँ पे पहली सवाल दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहली सवाल दिया गया है। तो पहली सवाल जो दिया है यहाँ पे x+4 और दूसरे कोष्टक में x+10 दिया है, यानी कि दूसरे में दिया है x+8 का यहाँ पे कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में x-10 कोष्टक बंद। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 सवालें दी गई हैं और कह रहा है कि सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सर्वसमीकरण का प्रयोग करने की बात कर रहा है। तो इसके पहले कक्षा 8 में भी तुम लोग पढ़ चुके हो सर्वसमीकरण, और कक्षा 9 में भी आ रहा है सर्वसमीकरण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सर्वसमीकरण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसे हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली सवाल है, दूसरी सवाल है, तीसरी सवाल है, चौथी है और पांचवी। ये सवाल देख करके अपने नोटबुक में उतार लो और क्रम बाय क्रम हम चल रहे हैं हल करने के लिए। पहली सवाल कैसे हल करना है आज दिखाते हैं हम तुम्हें करके। तो ये सवाल यहाँ से हम हल करना प्रारंभ करेंगे। तो पहली जो सवाल हमारी दी गई है यहाँ पे x+4 कोष्टक बंद, फिर x+ यहाँ पे 10 कोष्टक बंद। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुणनफल, क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे गुणनफल ज्ञात कीजिए, वो भी सर्वसमीकरण की सहायता से। यानी कि जैसे हमारा सूत्र होता है, सूत्र में जैसे यहाँ पे हम करते हैं, सूत्र में जैसे a+b का होल स्क्वायर बराबर हम लिखते हैं a² + b² + 2ab। तो इस प्रकार से हमको हल करना है ये सर्वसमीकरण की सहायता से। तो इसके रूप में हमें बनाना है किसको, इस दोनों गुणनखंडों को, ठीक है ना। तो बीच में जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है। तो यहाँ पे गुणे का निशान छिपा होता है। तो देखिए यहाँ पे या तो हम x से इस पूरे में गुणा कर दें या इस x से इस पूरे में गुणा कर दें। तो दोनों तरफ से चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणा में हमारा वही पद आएगा जो यहाँ पे दोनों में आएगा। एक में करेंगे तो भी वही आएगा, दोनों में दूसरे में भी करेंगे तो भी वही आएगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ से हम हल करना प्रारंभ करते हैं। तो इस x से हम पहले चलेंगे। देखो यहाँ पे ये x से हम गुणा कर रहे हैं किसमें, x+10 में। देखो x+10 में फिर क्या आया, फिर यहाँ पे प्लस आया। अब 4 से गुणा कर रहे हैं किसमें, x+10 में। देखो समझ में आया। अब यहाँ देखो यहाँ पे एक बार x से गुणा कर दिए, फिर +4 से इसमें गुणा कर दिए। अब यही चीज चाहे हम यहाँ पे x से गुणा कर देते, फिर यहाँ पे 10 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे x+10 4 लिखा जाता, 10 की जगह पे 4 लिखा जाता पलट करके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसके आगे जब चलेंगे तो इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका पहले जब गुणा करेंगे तो देखो एक विस्तार से बता दे रहे हैं, एक भी लाइन तुम्हारी काटेंगे नहीं, शॉर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी लाइन दूसरे जो सवाल में चलेंगे तो एक एक लाइन तुम्हारी कम करते चलेंगे और समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे x और गुणे कह रहा है x करो, फिर क्या आ गया प्लस, और यहाँ पे क्या छिपा हुआ है प्लस। प्लस का गुणा हमारा क्या होगा, प्लस ही होगा। तो x और यहाँ पे 10 का गुणा होगा। देखो चाहे हम इधर इसको कर दें चाहे इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। अब 4 और यहाँ पे क्या कह रहा है, x और 4 का गुणा करने के लिए कह रहा है। तो फिर यहाँ प्लस और प्लस का गुणा, चिन्हों का गुणा, चिन्हों में जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस देखेंगे तो प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस होता तो फिर प्लस होता। अगर एक में प्लस होता एक में माइनस होता तो फिर यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 और फिर गुणे क्या हो जाएगा 10, 4 और 10 का गुणा। अब इसको हम और बढ़िया से करेंगे तो देखो x जो अगर जब यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो x1+1 बिल्कुल विधिवत, यहाँ पे एक भी लाइन तुम्हारी कट नहीं कर रहे हैं, बढ़िया से बता रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस आया, 10 और x का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 4 और x का गुणा, 4 और x का गुणा करेंगे x और 4 का, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 10 चौक 40 या फिर 4 धामा 40, ठीक है ना। फिर इसके बाद x, ये दोनों घातें आपस में मिल रही हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर
प्लस यहाँ पे इन दोनों यक्स को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे घात से मतलब नहीं है, घात एक एक है, तो यहाँ पे दोनों पद एक समान है, तो दोनों यहाँ पे जब पद एक समान है तो आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो 10 और 4 मिलाकर कितना हो जाता है 14, और यहाँ पे एक यक्स प्लस यहाँ पे 40, तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो ये तुम्हें हम विधिवत बढ़िया से यहाँ पे पहली सवाल एक भी लाइन तुम्हारी कैंसिल ना करते हुए बताए हैं, और अब जब बताएंगे तो जो तुम्हारी ये यहाँ पे एक्स का लाइन है ये हमें यहाँ पे भी तुम्हें हम कम करते जाएंगे, फिर और भी धीरे धीरे ये भी कम करते जाएंगे, इतने ही 3 लाइनों में तुम्हें उत्तर बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना समझ में आया तो फिर से देख लो, यक्स से गुणा करेंगे एक बार इसमें पूरे में, फिर 4 से गुणा किए हैं इस पूरे में, गुणा करके यहाँ पे विस्तृत रूप में लिखे हैं इसका गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, ठीक है ना, फिर इन 4 यक्स का गुणा, फिर 4 और 10 का गुणा करके, ठीक है ना। फिर इसके बाद यक्स और यक्स देखो मिलाकर जब आधार हमारा एक समान है तो घातें आपस में गुणे में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। फिर इसके बाद 4 यहाँ पे 10 और यक्स दिया है तो 10 यक्स को हम गुणे में यहाँ पे छुपा दिए हैं, गुणा को यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे छिपाया गया है, तो इस तरह से हम चलते हैं। फिर 4 यक्स को इसी प्रकार से, फिर यहाँ पे 10 चौका 40, फिर इसके बाद यहाँ पे घातें आपस में क्या की जाती है, जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये दोनों हमारा एक समान है, एक पद में है, एक घात में है, तो दोनों पद समान होने के कारण यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पे 4 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 यक्स, फिर प्लस 40 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारी दूसरी सवाल हम उतारने चल रहे हैं, तो यक्स प्लस यहाँ पे 8, फिर यक्स प्लस माइनस यहाँ पे 10, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से जैसे इसके पहले किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना, तो प्लस ए प्लस उसमें था, इसमें माइनस भी है, तो ध्यान से देखना है। तो इसके आगे चलेंगे, तो यक्स से हम गुणा कर रहे हैं किसमें, यक्स माइनस 10 में, फिर इसके बाद प्लस 8 से गुणा कर रहे हैं यक्स माइनस 10 में, फिर इसके बाद यक्स का गुणा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 10 यक्स हो जाएगा। देखो एक लाइन हम कम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। फिर प्लस आया 8 यक्स यहाँ पे दिया है तो 8 करना 8 यक्स, और ये प्लस ये माइनस गुणा माइनस 8 दामा 80, इस प्रकार से हो गया। फिर यहाँ पे यक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस दोनों में जो यहाँ पे जब जोड़ेंगे दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 यक्स, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। 3 नंबर में है, तीसरे नंबर सवाल है 3x प्लस 4 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में 3x माइनस 5। तो इस प्रकार से अब इसको भी हम इसी तरह हल करेंगे जैसे कि इसके पहले वाले में हल किए थे, उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, अभी इसके पहले x से गुणा हो रहा था तो अब 3x आ गया है, अंक भी आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अंक का भी यहाँ पे गुणा होगा आपस में। तो किस में करेंगे, 3x माइनस 5 में, फिर इसके बाद प्लस 4 से करेंगे 3x माइनस 5 में। तो यहाँ पे 3 और 3 का देखो गुणा हो रहा है, तो 3 3 का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और यक्स मिलाकर कितने यक्स हो जाते हैं, 2 यक्स हो जाते हैं, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो माइनस आया तो 3 5 15, और यहाँ पे यक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब इसमें चलते हैं, तो प्लस 4 से गुणा करेंगे तो 4 दिए 12, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, और फिर इसके बाद माइनस है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो 4 पंजे 20। अब यहाँ पे कह रहा है कि 9 यक्स स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस देखो दोनों है तो जोड़ेंगे तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो 15 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 यक्स बचेगा, फिर माइनस 20 बचेगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस 15 देखो क्या है, बड़ा है ना, ये 15 माइनस बड़ा है और ये छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है और लगाया भी जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर हुआ। नंबर में क्या दिया है, y स्क्वायर प्लस 3/2 कोष्टक बंद, फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक में y स्क्वायर माइनस 3/2। तो इस प्रकार से जैसे इसके पहले था वैसे इसमें भी है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा स्क्वायर इसमें आ गया है, तो स्क्वायर में क्या जैसे उसमें कर देते थे जोड़ देते थे वैसे इसमें भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे y स्क्वायर से एक बार गुणा होगा किसमें, y स्क्वायर माइनस 3 और अपान 2 में, फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा 3/2 से गुणा होगा किसमें,
वाई स्क्वायर माइनस 3/2 में। तो इसके पहले हमारा बटा नहीं था, बटे जो दिया गया अपान में दिया गया है, ये बटे में और अपान में नहीं था, चाहे हम बटे बोले चाहे अपान बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। तो देखो y और y दोनों y का जब गुणा होगा, वाई स्क्वायर और गुणे वाई स्क्वायर का जब गुणा होगा तो y पर कितनी घात हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 घात यहाँ पे 2 घात मिलाकर कितनी घात हो जाएगी, 4 घात। तो यहाँ पे y पे कितनी घात बनेगी, 4, फिर ये माइनस आया, फिर 3/2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस आया, प्लस, फिर ये प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। और देखो जैसे ही यहाँ पे दोनों आपस में 3/2 गुणे 3/2 दो बार लिखा जा रहा है दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 3 9 2 दूना 4, यानी यहाँ पे 9 बटे क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। फिर इसके बाद वाई स्क्वायर, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब ये घट जाएगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक हिसाब से यहाँ पे 0 बच सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा, -9/4। तो ये 9/4 क्या बन जाता है, हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है ना। देखो इसको और हम एक विधि से तुम्हें बता सकते हैं सूत्र पर, जैसे इस सूत्र पर तो बताया ही है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर भी हम बता सकते हैं। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इसके आधार पर भी हम तुम्हें ये सवाल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिसको वाली न समझ में आई हो तो ये वाली समझ में आ सकती है, लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये y और ये y मिल रहा है हमारा। देखो जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो देखो इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसमें भी माइनस है। तो y के जगह पे हम देखो y के स्थान पर क्या मान लेते हैं a, और यहाँ पे 3/2 के स्थान पर क्या मान लेते हैं b। तो यहाँ पे भी हमारा a बनेगा और यहाँ पे भी हमारा b बनेगा, ठीक है ना। इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। देखो कोष्टक बन गया, कोष्टक बना। फिर इसके बराबर देखो, इसके बराबर हमारा उल्टा हम अगर चलेंगे तो इसके बराबर हमारा क्या लिखा जा रहा है, ए स्क्वायर। क्या लिखा जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पर जो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई के स्थान पर हम स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पे ये सूत्र का स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर हमारा रहेगा और ये सूत्र का हो जाएगा इसमें जो लिखा हुआ है। फिर माइनस आ गया, बी के स्थान पर क्या दिया है, 3/2। यहाँ पे कोई यहाँ पे घात नहीं लगी है, तो यहाँ पे सूत्र की घात लगेगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद y पर कितनी घात हो जाएगी, 4। फिर यहाँ पे 3 3 9 और यहाँ पे 2 दूना 4। तो ये इस प्रकार से हम दूसरे नंबर में भी इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब 5वें सवाल है, 5 नंबर के सवाल में भी यही तरह करना है हमको। देखो 3 से हम पहले किसमें करेंगे, 3 + 2x में, और फिर उसके बाद -2x से करेंगे 3 + 2x। इसको भी हम दोनों विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहली विधि हम तुम्हें बता रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरी विधि को इसके बाद बताएंगे। देखो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस आया 3 दूना 6x, और यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा माइनस 2 3 6x, और यहाँ पे -2 2 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x²। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 - 4x² हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारा दूसरे नंबर में भी इसी तरह है। दूसरे नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सूत्र में हमारा है इसका अपोजिट। जैसे यहाँ पे देखो ये कोष्टक ये बना हुआ है, फिर ये वाला कोष्टक ये बना हुआ है, तो इसके बराबर देखो हम ये लिख सकते हैं, इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो अब इसके बराबर हम देखो इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, खूब आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। तो चलो दूसरे नंबर के इसमें सवाल देखते हैं। तो दूसरे नंबर की सवाल है, लिखा हुआ है सीधे, कह रहा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छे से सवाल है। यहाँ पे कह रहा बिना गुणा किए, बिना पेन उठाए हम हल भी नहीं कर सकते हैं, और बिना गुणा किए
यहाँ पे पूछ कह रहा है कि हल कीजिए। तो हमने यहाँ पे तुम सभी लोगों को बताए हैं गुणा के बारे में, बहुत अच्छे से समझाए हैं। और गुणा यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके पहले नहीं समझ में आया है तो फिर से देख सकते हैं। तो पहली सवाल हम हल करेंगे। तो पहली सवाल में कह रहा है 103 गुणे 107। अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे इसको चाहे तोड़कर चलें और चाहे इसको तोड़कर चलें, बात एक ही होगी। तो हम इसके आगे जब चलेंगे या फिर इसके नीचे ही चल रहे हैं, हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 103 और गुणे कोष्टक में इसे हम लिख सकते हैं 100 + 7, है ना। 100 + 7 कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 107 को तोड़ दिए हैं तो 100 में यहाँ 7 फिर जोड़ देंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद 103 गुणे कह रहा है 100 का एक बार गुणा कीजिए, जैसे अभी वाले सवाल में कर रहे थे, अब अंक में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ प्लस है, फिर 7 और यहाँ पे 103 का गुणा होगा, 103 गुणे 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 103 लिख लेंगे और यहाँ पे अगर 1 है तो 1 यहाँ पे वही होगा, गुणा करेंगे। और अगर यहाँ पे जितने भी जीरो हैं, यहाँ अंक वही लिखने के बाद उतनी जीरो को हम लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे गुणा हो जाता है आंसर, ठीक है ना। फिर प्लस 7 × 21 पूरा लिख सकते हैं 21, क्योंकि यहाँ पे शून्य है, शून्य के स्थान पर हमारा 2 हासिल जाएगा ही, तो 7 × 7। अब इसको जोड़ने की बात कर रहा है तो 2 अंक पर यहाँ 0 है तो 2 अंक हम इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 0 के स्थान पर क्या हो जाएगा 1, और 1 यहाँ पे पहले से ही स्थायी रूप से लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या बन जाता है आंसर। तो ये इस प्रकार से पहले नंबर की सवाल थी। और इसी प्रकार दूसरे नंबर की सवाल है। दूसरे नंबर की सवाल हमने बताया था कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो जो भी हो, अगर यहाँ पे कोई अंतर भी आता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हल कर सकते हैं। और अगर इस यहाँ पे जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से तो हमारा यही सही है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे करने का मतलब ये होता है कि तुरंत गुणा एक ही लाइन में बताए हुए थे और कर भी सकते हो, कर लेना, ठीक है ना। और नहीं आ रहा है तो दूसरे वीडियो में तुम्हें यहाँ पे बताया गया है, उसमें देख सकते हो, देख करके हल कर लेना। तो यहाँ पे दूसरे नंबर में बताएंगे 95 गुणे और 96। तो हम इससे जब करेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या 95 और गुणे यहाँ पे 96 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 100 माइनस क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समीका की सहायता से सभी जब गुणनखंड चल रहा है उसी के रूप में यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो गुणा करने का तुरंत आसान तरीका था, कर भी देते और आ भी जाता तुरंत, लेकिन यहाँ पे हमें समीका की सहायता से चलना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेकंड गणित चल रहा है। सेकंड गणित के अनुसार यहाँ पे हमारे नियम से चलना है, ठीक है ना, यानी जो नियम कहता है। तो यहाँ पे 95 गुणे क्या हो जाएगा 100, फिर माइनस आया, फिर 95 गुणे 4 हो जाएगा। अब 95 के अंदर 95 डबल 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे 4 पंजे 20 की 0, 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। अब कह रहा है इसमें 95 100 में से 380 को घटा दीजिए, तो यहाँ 0 में से अगर 0 निकाल देंगे तो 0 बचेगा, इस 0 में से अगर 8 को निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ये उससे उधार मांगेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से अगर 8 जाता है तो 2 बचता है, यहाँ 4 बचा, 4 में से अगर 3 को निकाल दिए तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे 9 अकेला बचा हुआ है तो 9 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 9120 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी तीसरे नंबर की सवाल है। तीसरे नंबर की सवाल में क्या है 104 गुणे 96। तो यहाँ पे एक लिखेंगे 104 और गुणे 96 को हमने यहाँ पे देखो क्या बनाया है, उसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं। नहीं 96 बना रहे हो कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरे तरीके से ये वाले बता रहे हैं, इधर का भी एक बता देते हैं, नहीं कहोगे सर जी एक ही तरह सब बताते चले जा रहे हैं। अभी देखो अब 96 को हम नहीं तोड़ रहे हैं, यानी 104 को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 104 को तोड़ रहे हैं तो 100 प्लस क्या लिखेंगे 4 और इसके बाद गुणे क्या लिख देंगे 96। फिर इसके बाद 100 और 96 का गुणा होगा, देखो 100 गुणे 96, फिर यहाँ पे प्लस आया, फिर 96 गुणे क्या हो जाएगा 4, फिर 100 का गुणा करेंगे तो 900, यहाँ पे यानी कि पूरा 96 लिख देंगे, फिर उसके बाद डबल 0 लिख देंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 4, देखो 96 और 4 का गुणा हम अगर करेंगे तो क्या होगा 4 छंग 24 की 4, फिर यहाँ पे हासिल 2, तो 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पे क्या होगा 384,
384 और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 0 और 4 को जोड़ दिए तो 4, 0 फिर 8 को जोड़ दिए तो 8, 9 यानी 6 और 3 को जोड़ दिए तो 9, ये एक 9 लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 2 नंबर की भी तुम्हारी सवाल समाप्त होती है। और तीसरे नंबर की सवाल है, तीसरे नंबर के सवाल में आइए देखते हैं। 3 नंबर की सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपर्युक्त स्वर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड कीजिए, ज्ञात नहीं कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी सवाल, तीनों सवालों में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और इसे हम भी देखो क्रम से जो नियम से लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। क्रम से इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, लेकिन सूत्र जो हमारा बनता है ये इस प्रकार से बनता है। गुणनखंड इसको अगर हम हल करेंगे, तोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। और क्रम से हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे पहली सवाल हम हल करेंगे, इसी सूत्र के अनुसार करेंगे, सूत्र पर ही आधारित करेंगे। तो पहली सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस यहाँ पे y स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो देखो यहाँ पे हम 3 का वर्ग कर सकते हैं, देखो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और x गुणे x लिखा ही है, तो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हम कर सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर कर सकते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर हम 3x करके ना पूरे को हम वर्ग कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो यहाँ पे इसको तोड़े हैं और इसको यहाँ पे तोड़ दिए, ठीक ना। जब दोनों को तोड़ दिए तो यहाँ पे 2 बार है तो आधार हमारा 1 हो गया, लेकिन घाते आपस में हमने बताया था गुणे में जुड़ जाती है, तो यहाँ पे घाते जोड़ दिया इसका और इसका पहले से ही रखा था और तोड़ करके फिर से जोड़ दिए, ठीक है ना। अब जब दोनों यहाँ पे एक समान यहाँ पे देखो एक समान घाते हैं तो यहाँ पे हम आधार को 1 करके घात को 1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3x पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये जो 3 लिखा हुआ है हम यहाँ पे a का स्थान मान करके, देखो a का स्थान मान करके अब यहाँ पे a के स्थान पर हम रखेंगे 3x और इंटू यहाँ पे 2 हमारा क्या है, सूत्र का है, और प्लस आ गया यहाँ पे देखो y भी है, तो यहाँ पे y क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे b का स्थान है। तो देखो b अगर हम b के स्थान पर हम यहाँ पे रखेंगे तो b के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, ये y हो जाएगा, a b बना। तो इस प्रकार से बना, देखो a ये बन गया, b ये बन गया और 2ab ये बन गया। तो a के स्थान पर हमारा 3x है, b के स्थान पर क्या है, y है। तो देखो यहाँ पे ab बन गया और 2 हमारा सूत्र का बना हुआ है। समझ में बात आई। तो अब यहाँ पे जब आगे चलेंगे तो यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x पर क्या हो जाएगा वर्ग, फिर इसके बाद हम इसको ना लिख करके डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर हम इसे भी लिख सकते हैं और इसके बराबर इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम दोनों कर सकते हैं। तो हम इस देखो इसके यहाँ पे दिया क्या है, ये इतना दिया है, ठीक है ना। तो इसके बराबर हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस पूरे को देखो, यहाँ पे देखो इस पूरे को क्या कह रहा है, यहाँ पे अभी इसके पहले ये वाले तोड़ करके बताए थे। तो यहाँ पे हमारी घात जब अलग अलग नहीं है, एक समान है और दोनों आधार अलग अलग हो रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3x प्लस यहाँ पे y पर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारा आंसर बनता है, और नहीं बनता है तो ठीक है, इसे 2 बार लिख दो, जैसे यहाँ पे 2 बार कह रहा है 3x प्लस y और फिर इसके बाद 3x प्लस y। तो ये इन दोनों में से कोई भी उत्तर दे सकता है, इसको भी और इसको भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम पहली सवाल को हल करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे। दूसरी सवाल को भी इसी प्रकार हमें हल करना है। पहली सवाल हल हो गई है, दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल को देखते हैं कैसे हल होती है। दूसरे नंबर में है 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इसको भी हम लिखेंगे, 2 खंड करके लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट बता रहे हैं, हो गया। ये हमारा बन गया, लेकिन ये अभी नहीं बना, तो यहाँ पे हमारा ये 2 तो बन रहा है, तो 2y हमें मिल गया, लेकिन अभी यहाँ पे 2 सूत्र का मिल गया हमको, अभी एक यहाँ पे b का बन रहा है, तो एक को हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, फिर हमारा वही हो गया, ठीक है ना। देखो
बन रहा है खूब आराम से। बी यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, 2 हमारे सूत्र का हो गया, बन गया। अब इसके बाद जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 2i का वर्ग, और ये माइनस देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का सूत्र बन रहा है, ठीक है ना, बन गया। अब इसको हमें सूत्र के रूप में बना देना है, तो यहाँ पे 2i और -1 पर क्या हो जाएगा पूरे पे होल स्क्वायर। अगर इस पे मानता है सूत्र ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में हम क्या यहीं से हल कर सकते थे। देखो ये हमारा आंसर ये भी बनता है, और नहीं बनता है तो दूसरा आंसर हमारा यहीं से बन जाता है। एक कोष्टक में 2i + 1 होता है, दूसरे कोष्टक में 2i - 1 होता है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। तो दोनों में से जो आए तुम्हें वो कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे इसको कर लो और चाहे इसको कर लो। तो ये दूसरी सवाल हो गई। दूसरी सवाल के बाद तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल में तो हमारा सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कर सकते हैं। अगर करना चाहो तो इसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे 100 दिया है, यहाँ पे y² लिखा ही है, तो यहाँ पे हम इसे a मान लेंगे, ठीक है ना, a बराबर x है, और b बराबर क्या दिया, y बटे यहाँ पे 10 कर सकते हैं। देखो 10, यहाँ पे 10 × 10 कर सकते हैं, 10 दाम में क्या होता है 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 10 पर क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। y पे वर्ग लिखा हुआ है तो दोनों हो गया, तो हमारा एक ही कर सकते हैं। देखो x पर वर्ग कर सकते हैं, -y पर 10/10 करके यहाँ पे वर्ग कर सकते हैं। बना कि नहीं बना, a² - b² का सूत्र बन गया, जैसे अभी बना था। तो हम यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होगा, एक कोष्टक में x + y/10, दूसरे कोष्टक में x - y/10 हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। इतने में हम यहाँ पे अपने सेशन को समाप्त कर रहे हैं, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाले वीडियो में तुम्हें हम यहीं से चौथे नंबर से स्टार्ट करेंगे सवाल को, तो उस वीडियो में देखना। तब तक के लिए आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अगर तुम्हें ये सवाल समझ में आई है, ये वीडियो समझ में आया है, तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। शेयर ज़रूर करना ताकि जो तुम्हारे मित्रगण और भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस क्लास में, तो उन्हें भेजना और वो भी पढ़ाई कर सकें घर बैठ कर।